Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह केंद्रीय मंडल कारा में विचाराधीन बंदी की संदिग्ध अवस्था में मौत। परिजनों ने जेल सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल। सदर अस्पताल में किया हंगामा। सदर अंचल के बक्सीडी मौजा में घनघनाया प्रशासन का बुलडोजर। नदी की अतिक्रमित जमीन को कराया गया मुक्त। जमीनी अदावत में दो गोतिया के बीच हुई जमकर मारपीट। दर्जन भर लोग हुए घायल। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर बिरनी थाने में दिया आवेदन। स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत सीसीएल क्षेत्र में चलाया गया जागरूकता अभियान। महाप्रबंधक बासप चौधरी ने लोगों को स्वच्छता के प्रति किया जागरूक। गिरिडीह केंद्रीय मंडल कारा में गुरुवार को एक विचाराधीन बंदी की संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाने का मामला सामने आया है। मृतक कैदी भेलवा घाटी थाना इलाके की हरियाड़ी पंचायत स्थित कुसवर गांव का अर्जुन यादव था। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंचे। इस दौरान परिजनों ने मौके पर मौजूद जेल से आए कर्मियों से घटना को लेकर जानकारी ली, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मौके पर परिजन व उनके साथ आए लोग जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए जमकर नारेबाजी की। घटना को लेकर परिजनों में आक्रोश था। सभी ये जानने को व्याकुल थे कि आखिर कैसे जेल में अर्जुन यादव की मौत हुई। जब तक इसका जांच नहीं अरे इनका कहना है कि ले जाकर के इनको बैठा दिया गया, उनको सुला सोया था, उसको उठा के आप ले आए हॉस्पिटल। आपको कौन बोला था वहाँ से ले जाना? डीलर साहब बोले थे। गेट से लाए, अंदर गेट से आप लाए, गेट पर ही गेट से लाए तो आप कौन है? हेलो, आप कौन है? हेलो, आप कौन है? हम लोग यहाँ लगाए। अच्छा, तो आप उसमें क्या देखे थे वहाँ उस समय में? हम लोग मारा हमने देखा, हम लगा कि अच्छा। इस बाबत परिजनों ने बताया कि अर्जुन यादव सहायक शिक्षक थे। गोतिया की लड़ाई में बीते 14 मार्च को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस दौरान घर से लोग उनसे जेल में मुलाकात करने आते थे। उन्हें कोई बीमारी भी नहीं थी। ऐसे में आज अचानक उनकी मौत हो जाने की सूचना दी गई।
परिजनों ने जेल की व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है। ये जो मृतक हैं ये ग्राम कुशवर के हैं, इनका नाम अर्जुन यादव, इनके पिता प्रीतम यादव हैं। ये अपने क्षेत्र अपने गांव के पारा शिक्षक थे। इनकी अपनी गोतियारे कोई झगड़ा थी जिसके चलते 14 मार्च को जेल गए। जेल जाने के क्रम में इनके परिजनों लोग इसे बराबर मिलते जुलते रहे, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आई, कोई तबीयत खराब की कोई बात, कोई चर्चा नहीं हुई। और कल तक जहाँ तक इस परिजन को जानकारी है कि ये अच्छे हैं, सुरक्षित हैं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। लेकिन आज एकाएक वहाँ से सूचना मिलती कि इसका हत्या हो गया, मौत हो गया। आखिर मौत हुआ, एक तोहनी की बात यह है कि इन्हें एक सलाइन भी लगा हुआ और जब जेल से इसे प्रशासन लाए तो हाथ में हथकड़ी भी लगा हुआ। जो अन्याय है इसे हम कभी न्याय नहीं कर सकते हैं, अन्याय है। हम इसकी मांग करते हैं यहाँ के प्रशासन से कि आपकी जेल में सुरक्षा नहीं है तो आखिर लोग कहाँ हम सुरक्षा महसूस करेंगे। ये कड़ी निंदा करते हुए मैं इसकी जांच का मांग करता हूँ, जांच हो फिर इसका अगला कार्रवाई किया जाए। तो क्या लगता है ये मामला लापरवाही है और लापरवाह के तहत इसका मौत हुआ है। उसे हम लोग प्रशासन को कमी महसूस है, प्रशासन को कमज़ोर साबित करते हैं कि प्रशासन ने इसमें कोई ध्यान नहीं दी। आखिर जेल में भी लोग रहते हैं, तो मैं भी जेल को देखा हूँ। जेल के अंदर भी सुरक्षा रहने की बहुत बड़ी सुरक्षित जगह है, वहाँ के लोगों को ध्यान देना चाहिए। आखिर ये कैसी हुई इस घटना की जाँच मैं इसकी मांग करता हूँ। क्या मृतक का नाम है? मृतक का नाम अर्जुन यादव। इनके कितने बच्चे हैं? इनके 2 बच्चे हैं। अच्छा, ये पता है क्या किस मामले में ये जेल में थे? एक परिवार, एक गांव के ही लोग इसे कोई अपने लड़ाई थी, छेड़छाड़ की लड़ाई में इसे जेल भेजने का काम किया। आप कितने दिनों से बंद थे ये 14 मार्च से हैं, बोल लीजिए 3 महीना प्लस हो गया। हम उस पंचायत के बगल पंचायत के हैं, वहाँ के समाज सेवी मेरा नाम अर्जुन का ज़्यादा हुआ। हालांकि खबर लिखे जाने तक जेल प्रशासन की ओर से कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। 100 को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में रखा गया था। वहीं नगर थाना की पुलिस भी मौके पर मौजूद थी और परिजन व स्थानीय लोग जेल प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी कर रहे थे। शहर के बक्सीडी मौजा में सदर अंचल के सीओ मोहम्मद असलम के नेतृत्व में खाता नंबर 7 प्लॉट नंबर 262 छछंदू नदी के जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए जेसीबी लगाकर कई निर्माणाधीन बाउंड्री वॉल को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रही। अतिक्रमण मुक्त की कार्रवाई के कारण इलाके में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। जिन लोगों के कब्जे वाली जमीन पर जेसीबी चलाई गई, उन लोगों ने इसका विरोध भी किया। हालांकि सरकारी जमीन रहने के कारण सीओ मोहम्मद असलम ने कागजी कार्रवाई पूरा करने के बाद जेसीबी चलाने की बात कही। इस दौरान लगभग 22 लोगों के कब्जे वाली जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया, जबकि अभी भी कुछ लोगों के अंदर खाता नंबर 7 प्लॉट नंबर 262 छछंदू नदी की जमीन कब्जे में है, जिसको अभी तक खाली नहीं करवाया गया है। इस पर मोहम्मद असलम ने कहा कि कुछ लोगों की संदिग्ध जमाबंदी रहने के कारण उनका अलग से संचिका खोलकर सुनवाई के बाद कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बक्सीडी मौजा में नदी किस्म की जमीन को कुछ भूमाफिया के द्वारा जालसाजी कर बेच दिया गया था, जिसकी शिकायत मिलने के बाद नदी किस्म की जमीन पर बसे सभी लोगों को नोटिस दिया गया था और सभी से उनका पक्ष जानने के बाद यह कार्रवाई की गई है। छछंदू नदी जो बक्सीडी मौजा अंतर्गत है, उसका अतिक्रमण हो गया था बुरी तरीके से। नाला नदी से नाला क्या नाली के रूप में परिवर्तित हो गई थी नदी, उसको प्राकृतिक और उसके असली स्वरूप में लौटाने के लिए अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई की गई। माफी किया गया, बीपीएलई जेपीएलई के तहत उस पर कार्रवाई की गई। आज कुछ निर्धारित था, प्रपत्र 2 दिए गए नोटिस के आधार पर उन लोगों ने खुद से नहीं किया, हम लोगों ने अतिक्रमण मुक्त कर दिया। आज उसी कार्रवाई चल रही है, आज संभवतः समाप्त कर दी जाएगी। इसमें घर भी तोड़ा जा रहा है? नहीं, अभी घर नहीं, इसमें जमाबंदी है। संदेहात उसको अतिक्रमण मुक्त करने के कार्रवाई जो होती है जेपीएलई का अभिलेख इतर करके उसको संदेहात्मक जमाबंदी का खोला जा रहा है। प्लॉट तो वो भी नदी का है, नहीं उसका जमाबंदी है, इसलिए जमाबंदी जब तक टूटेगा नहीं तब तक अग्रतर कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस अतिक्रमण मुक्त कार्रवाई के दौरान जिन लोगों का बाउंड्री वॉल ध्वस्त किया गया, उनमें से एक दिलीप कुमार दास ने बताया कि 20 वर्ष पहले उन्होंने बक्सीडी के ही रहने वाले धर्मेंद्र सिन्हा, ललन सिन्हा, बबन सिन्हा से रजिस्ट्री केवाला के द्वारा जमीन खरीदी थी। उस वक्त
से वह इस जमीन पर दखलकार हैं। रैयती जमीन बताकर इन लोगों ने यह जमीन बेची थी। मामला हम लोग का यही है कि हमारा माँ बहुत पहले लिया था, हम लोग बाल बच्चा, हम लोग 3 भाई हैं, तो सोच के लिया कि ज़मीन हम लोग बाल बच्चा रहेगा। कौन सा यहाँ मौजा? पर हाँ, मौजा है बक्सीडी मौजा। किसे लिए थे मौजा है, जमीन? उसी में 3 कट्ठा धर्मेंद्र सिन्हा, ललन सिन्हा और बबन सिन्हा, तीनों भाई मिल करके हमको रजिस्ट्री कर दिया। रजिस्ट्री कर दिया हमारा माँ को। उसके बाद इंदिरा आवास मिला, तो हम लोग, मेरा नाम से इंदिरा आवास मिला, मेरी वाइफ के नाम से इंदिरा आवास बना दिए। और उसके बाद ये सीमांकन नामी भूमाफिया लोग को लिख पढ़ के दे दिया आगे तक जी। तो ये आ गया ये नोटिस वगैरह। क्या नोटिस में क्या लिखा था, क्या आया था? नदी प्लॉट में आ गया ये, और बोला रेती प्लॉट है। तो हम लोग को जो क्षतिग्रस्त हुआ है, तो हम लोग को सरकार से यही मांग है कि हम लोग को ये दिया जाए। हम लोग रेती प्लॉट कहाँ से हम लोग कहाँ ले सकेंगे? आप इतना रेट बढ़ गया है ज़मीन का, हम लोग गरीब आदमी कहाँ ले सकेंगे? बोला कि बढ़िया ज़मीन है, आप ले लीजिए। हम लोग नहीं जानते थे, अनपढ़ थे, तो हम लोग ले लेंगे। कल चलो घर वर छाड़ेंगे, बाल बच्चा रहेगा। किससे लिए थे जमीन? यही बोले ना, ललन से। कितना जमीन लिए थे? 3 कट्ठा। कितना उस समय कितना रेट से लिए? उसके में था बहुत सस्ते में लिए 3,000 रुपये कट्ठा। कब लिए थे? 20 साल हो गया। और तो नोटिस आपको क्या मिला, कब मिला? मिला कि नोटिस अब मिला यही जो घर तोड़ेंगे, घर जब हो गया। सीमांकन हुआ नदी किनारे, तो नदी में तो आगे आप लोग क्या मांगे और क्या करना चाहते हैं? मांग यही जब टूट रहा है हम तो लोग जो टूटता है रेती ज़मीन चाहिए हमको। कहाँ रेती कहाँ ज़मीन देगा कि नहीं देगा हमको। वहीं सीओ मोहम्मद असलम ने कहा कि अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान कुछ ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं कि जमीन माफियाओं ने रैयती प्लॉट दिखाकर क्रेताओं को नदी के जमीन पर कब्जा दे दिया था। ऐसे जमीन माफिया के खिलाफ क्रेता कानूनी कार्रवाई करें। वहीं उन्होंने आम शहरवासियों से भी जमीन माफियाओं के इस कृत्य से बचने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि जब भी वह शहर में जमीन खरीदे तो जांच पड़ताल अवश्य कर लें। उन्होंने कहा कि शहर के बक्सीडी, मौजा और खरियोडी डैम के पास अवस्थित खाता नंबर 7, प्लॉट नंबर 1, रकबा 60 एकड़ गैर मजरूआ जमीन हड़पने वाले अन्य लोगों पर भी आने वाले दिनों में कार्रवाई की जाएगी। दूसरे खाता प्लॉट जो रैयती है वो दिखा करके इन लोगों को रजिस्ट्री किया गया है और जमीन दी गई है नदी की। तो दिखाए कुछ और जी, इसे ये स्पष्ट मामला धोखाधड़ी का है कुछ भूमाफियाओं के द्वारा। उनको चाहिए, रैयतों को चाहिए कि उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करें, कानून का सहारा लें। और ये सर जो कुल कितने लोगों के ऊपर ये कार्रवाई की जा रही, कितने लोगों को नोटिस दिया गया? 26 लोगों को नोटिस दिया गया था, एक अज्ञात थे उसमें 27, जिसमें से 4-5 का संदेहात्मक जमाबंदी के तहत अलग कर दिया गया। आज 22 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। आपने बताया सर कि खाता प्लॉट कोई और था, उनको नदी की जमीन बेच दी जी, गई। जी। तो ये सरकारी जमीन अगर किसी को दे दिया गया तो सर जो लिए हैं उनके ऊपर तो आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने इनको बेचा है उनके ऊपर प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा? उनके ऊपर सीधे प्रशासन तो ये कार्रवाई नहीं कर सकती है ना। जिन लोगों को गलत जमीन दी गई है उनको चाहिए कि वो कानून की सहायता लेते हुए उनके विरुद्ध धोखाधड़ी का और चीटिंग का केस करें और उनसे सही ज़मीन प्राप्त करें। और हम लोग चूँकि हमारा लोक कल्याणकारी राज्य है हमारा देश, ये बहुत हमें गर्व है इस बात का। तो जो लोग एक तो ठगे जा चुके हैं तो उनके विरुद्ध हम लोग ये कर रहे हैं कि वो माफियाओं के विरुद्ध अपना FIR दर्ज कराएं और जब तक उनकी भूमि नहीं मिल जाती है तब तक उनके नदी के अंतर्गत आने वाली जो ज़मीन पर बनी हुई निर्मित मकान है उसको हम लोग नहीं तोड़ेंगे। सर क्या चिन्हित किए गए हैं क्या वैसे लोग जो कि धोखाधड़ी करके जमीन बेचे हैं दूसरे को? वैसे लोग चिन्हित वो लोग दिखाएंगे ना, जिस डीड का अध्ययन करने के उपरांत पता चलेगा ना। खरियोडी डैम के बगल में भी अतिक्रमण। जी हाँ, इसके बाद दूसरा फेज में हम लोग उसी में लगेंगे। क्या अतिक्रमण किया गया सर? कितना प्लॉट है ये? गिरिडीह जिले के विरनी थाना इलाके के खरखरी पंचायत स्थित मरगोडा गांव में गुरुवार को जमीन के टुकड़ों को लेकर 2 गोतियां आमने सामने हो गए। इस दौरान दोनों ओर से जमकर मारपीट हुई। मारपीट की घटना में दोनों ओर से 10 लोग चोटिल हुए। घटना के बाद दोनों पक्ष के लोग पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया गया। इस बाबत एक पक्ष की उमेश साव ने बताया कि एक केवाला में 10 डिसमिल जमीन है, जिसमें उसके चाचा सनीचर साव घर बना चुके हैं। वहीं खाली पड़ी
5 डिसमिल जमीन उसकी है। इसी बीच आज उसके चाचा जमीन पर बाउंड्री वॉल का काम कर लगाए। काम होता देख जब वह पूछने गया तो उसके चाचा सनीचर साव, भीम साव, भवानी साव, प्रदीप साव, टुकनी देवी, अंजति देवी आदि ने उन लोगों पर मिर्च पाउडर छिड़ककर लाठी डंडे रड से वार कर दिया। घटना में उमेश साव, अरुण कुमार साव, नकुल कुमार साव, बालेश्वर साव, गायत्री देवी घायल हैं। वहीं मामले को लेकर दूसरे पक्ष भीम साव ने बताया कि उमेश साव आदि दबंग किस्म का व्यक्ति है। उसने मेरी जमीन पर कब्जा किया तो मैंने उसके जमीन पर कब्जा किया। जमीन विवाद को लेकर पहले भी पंचायत आदि की जा चुकी है, लेकिन वह किसी की बात नहीं सुनता। आज सभी वे लोग सोए थे तभी उमेश साव, अरुण कुमार साव, नकुल कुमार साव, बालेश्वर साव, गायत्री देवी आदि पहुंची और इन लोगों पर हमला कर दिया। बहरहाल मारपीट की इस घटना में दोनों ओर से थाने में आवेदन दिया गया है। दोनों पक्ष ने पुलिस से न्याय की मांग करते हुए जमीन की मांग की है। मामला ऐसा, वो मेरा जमीन में कब्जा किया, हम उसका जमीन में कब्जा किया। हम बोले कि दोनों मिलकर बराबर कर लीजिए, आपका निकलता आप ले लीजिए, मेरा निकलता हम ले लेंगे। वो बाद में मुखिया सरपंच के साथ किसी का बात वो मानता नहीं है, उदंड है सर। किसी भी गाँव में आप किसी को भी पूछ सकते हैं। वो बोलता है कि आपको जहाँ जाना वहाँ जाइए, और वही हमको बोला कि हम आपका जमीन कब्जा करनी है, या मेरा जमीन आप बना लेना वहाँ पे। वही हमको बोला वही। जब हम ज़मीन पे आए तो उल्टा लाठी 22 जन है सर, तो दोनों लेडीज़ जेंट्स दोनों मिलाकर 22 जन, हम लोग 4 जन आए। हम लोग सो के उठे भी नहीं थे, सो के उठे आए, दनादन लाठी चलाना शुरू कर दिया। मतलब जमीन कहाँ पर है आप लोग का? कौन सा थाना, कौन सा पंचायत का मामला? खरखरी पंचायत है। खरखरी पंचायत का मामला। और जो जमीन जो आप बता रहे हैं जो आप लोग को दिया गया उसके द्वारा, वो कहाँ पर है जमीन? कितना जमीन है? मेरा जमीन वो 1.5 डिसमिल है, वो भी कैप्चर किया। उसका जमीन में भी 1.5 डिसमिल कैप्चर किया। मतलब वो आपका कब्जा किया, आप उसका कब्जा किए? एक मिनट। हाँ, वो आपका कब्जा किया, आप उसका कब्जा किया। वो आपका कितना कब्जा किया है? कब्जा वो मेरा 1.5 डिसमिल किया। और आप कितना किया? 1.5 डिसमिल। तो आज क्या हुआ? आज हुआ जैसे हम वो मेरे को बोला मेरा कैप्चर कर लिए, मक्के बुने थे, बड़ा हुआ मक्के वो जोत दिया, जोत कर फिर दूसरा आपस बुन दिया। वो हम वहाँ से आए, उसको वहीं पे बात पूरा हुआ, तो वो बोला कि हाँ भाई साहब जोत रहे हैं, जमीन बराबर कर लीजिए, उसके बाद आपका निकलता आप ले लीजिए। बताइए, बोले आप? हम बोले तो वो बोलता है कि मैं आपका जमीन कैप्चर कर लिए ना, जब मेरा भी जमीन तो भी कैप्चर कर लेना। मैं तेरे को कुछ बोलने गया, मैं बोला आपका घर यहाँ पे, आपका जमीन अच्छा लग रहा है, आपको सुविधा है, तो मेरा घर के सामने आपका भी ज़मीन है, तो वहाँ पे मेरा भी सुविधा है, तो वहाँ पे ले लेते हैं। तो आपके तरफ से कितना लोग घायल हुए? हमारे 5 जन का, 5 जन 10 भी घायल हुआ। और उसका तरफ 1 ही जन घायल हुआ है। पट्टी जो लगा है ना सर, खोल के देखिए उसको कुछ नहीं हुआ है, फिर झूठ में पट्टी लगा लिया। वो खोलने देखने का चीज़ है ना सर। तो कौन कौन लोग मारपीट किया आप लोग के साथ? अरुण शाह है, बालेश्वर शाह है, और उमेश शाह है, नकुल शाह है, और उन लोगों को 4 पत्नी है, और उन लोगों को बच्चे थोड़ा बड़े हैं उन लोग। तो पहले विवाद हुआ था क्या इस मौके पर? विवाद के लिए ऐसे बांटने उठने के बाद यही चल रहा था। एक बार हम लोग के पंचायत सब, वो पंचायत वो कुछ भी नहीं मानता है। पता है सर, इतना उदंड है वो, दूसरे की जमीन, केवला जमीन और दूसरे का मकान बना लिया। अभी भी आप जाके देख सकते हैं, वो भी पार्टी जब जाते हैं। तो इस मामले को दिए हैं थाना में आप लोग आवेदन? हाँ दिए। कौन सा थाना में? ये इस मामले का आवेदन नहीं दिया। तो क्या चाहते हैं आप लोग? क्या हम चाहते हैं कि जमीन हमको बराबर कर दीजिए, हमको झगड़ा नहीं करना, खेत का खेत बराबर कर दीजिए सर। एक बात, रोड पे जमीन उसको 7.5 डिसमिल है सर, मेरा 4 डिसमिल है, फिर भी 4 डिसमिल और 2 डिसमिल और मांगता, वही बताइए इतना बर्दाश्त नहीं। क्या नाम हुआ आपका? भीम साहब। ये कौन लोग थे आपका? मेरे पापा, भाई, मेरी मम्मी। मामला सर ये है, ज़मीन का मामला है। ये मेरा ज़मीन केवाला है 10 डिसमिल का, उसमें से 5 डिसमिल मेरा सनीचर सा जो मेरा चचा लगता है, और उसके पुत्र लोग अपना घर बना लिए हैं। 5 डिसमिल मेरा ज़मीन वहाँ परती पड़ा हुआ है। इसके चलते उन लोग आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि उन लोग बाउंड्री कर रहा था, तो हम लोग पूछने गए प्यार से। हम लोग समझ नहीं पाए कि उन लोग धारेदार हथियार से उन लोग लेस बंद है, हम लोग को पता नहीं था। प्यार से पूछने गए कि मेरा केवला ज़मीन है, तो आप मेरे केवला में क्यों बाउंड्री कर रहे हैं? तो उसी में तो में हो गया थोड़ा बहुत, जिसके कारण हम लोग हथियार निकाला और रट से, डंडा से। सबसे पहले मिर्ची गुंडी उन लोगों को आँख में मार दिया सर, जिसके कारण पूरा हम लोग अंधे हो गए, सूझने नहीं लगा। उसके बाद लाठी और रट से और धारेदार जो औजार होता है, मार के ताबड़तोड़ सबको गिरा दिया। कितना लोग घायल हुए? हम लोग लगभग 5 लोग हम लोग घायल हो चुके हैं। कौन कौन थे मारने वाले में? मारने वाला साहब सनीचर साहब का जो बेटा है भीम साहब, भवानी साहब, प्रदीप साहब, और उसका एक और लड़का है, और उसका एक पुतौह है, मेरी खुद चाची है। मतलब उसका घर बगल में था और बगल में ज़मीन था, जिसके कारण उन लोग को मौका मिल गया और ताबड़तोड़ मेरा भाभी का हाथ तोड़ दिया, भैया का पैर तोड़ दिया है, हमारा माथा में मारा है, भैया का भी माथा मारा है,
छोटा भाई को भी माथा मारा है। तो ये विवाद पहले से था क्या आप लोग? नहीं, विवाद नहीं था पहले से, वो क्लियर था। वो ज़मीन में कोई लेना देना केवल ज़मीन है, वो 5 डिसमिल का मालिक, हम 5 डिसमिल का मालिक हैं, तो अपना ऑलरेडी पहले से घर बना हुआ था। मतलब अवैध रूप से कब्जा करने हेतु वो उस तरह से कर रहा था, हम लोग को कमजोरी समझ के। और अभी आगे आप लोग क्या करें? हम प्रशासन से यही गुहार लगाते हैं कि हम लोग को उचित निर्णय इसका इस घटना को जांच पड़ताल किया जाए और उचित निर्णय जो हो उसका उचित निर्णय होना। थाना में आवेदन दिए हैं? थाना में आवेदन नहीं दिए हैं, क्योंकि हम लोग स्वास्थ्य केंद्र बिरनी गए थे, पहले थाना गए थे। थाना बोले कि पहले आप जान बचाइए। पहले थाना गए, थाना जाने के बाद वहाँ बोला गया, बड़ा वो बोले कि जाइए आप पहले आप सुरक्षित हो लीजिए, उसके बाद तो सारा चीज़ तो होगा ही। तो बोल दिए स्वास्थ्य केंद्र जाइए पलंगिया, वहाँ हम लोग गए पलंगिया, फिर वहाँ से रेफ़र किया गया है। अभी हम लोग सुबह ट्रीटमेंट किया है? हाँ, ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आए हुए सदर में। अब यहाँ से भी रेफ़र कर दिया जा रहा है, हड्डी धनबाद रेफ़र कर दिए हैं। हम लोग तो इलाज हो गया यहाँ, लेकिन 2 जन का इलाज नहीं हो पा रहा है। मेरी भाभी का हाथ टूटा हुआ है जो बड़ा जख्मी है, और इंटरनल चोट। तो क्या मांग करते हैं आप प्रशासन? बड़ा भैया से भी माथा में चोट है और उसका पैर भी है। तो आप मांग क्या करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से ही मांग करते हैं इसको जांच पड़ताल किया जाए, क्या वाला ज़मीन का मेरा, और जितना हमारा नुकसान हुआ है उसका क्षतिपूर्ति किया जाए, पर कानून कार्रवाई किया जाए, ताकि हम लोग को न्याय मिल सके। अरे हम लोग गरीब आदमी हैं, कमा खाने वाला आदमी है, ताकि इस तरह जो दबंगी। बरसात के मौसम को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा नदी घाटों से बालू उठाव पर रोक के बावजूद बालू माफियाओं द्वारा जिले भर के विभिन्न नदी घाटों से बालू उठाव का कार्य लगातार जारी है। नगर थाना क्षेत्र के दीनदयाल घाट, पचम्बा थाना क्षेत्र के बनखंजो, सुग्गासार, मुफस्सिल थाना के झरिया गादी घाट और मेघजेनिया घाट से धरतल्ले से अवैध बालू का तस्करी किया जा रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा रोक के बावजूद इस तरह से बालू का उठाव हो रहा है, उससे साफ प्रतीत हो रहा है कि बालू माफियाओं का मन पूरी तरह से बढ़ा हुआ है। हालांकि इस मामले को गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा ने गंभीरता से लिया है और कहा कि रोक के बावजूद बालू उठाव करने वाले माफियाओं के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से टीम गठित की जा रही है। जल्द ही सघन छापेमारी अभियान चलाया जाएगा। फोर्स है उनको ये टास्किंग किया गया है कि वो सूचना के आधार पर और सूचना के आधार पर संबंधित स्थलों पर रेड करे, छापामारी करे, और इस संबंध में जल्द ही एक संयुक्त टीम जो है जिले की प्रशासन और पुलिस की टीम छापामारी करेगी। सर, नया पुल बनखंजो, इसके नीचे से बालू उठा लगातार पुलिस किसी परिस्थिति में अवैध बालू का उठाव नहीं होने दिया जाएगा। इस संबंध में डीसी साहब से भी बात करके ज्वाइंट टास्क फोर्स के द्वारा छापामारी कराई जाएगी। स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत गिरिडीह सीसीएल क्षेत्र में गुरुवार को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान गिरिडीह सीसीएल के महाप्रबंधक बासव चौधरी ने सीसीएल क्षेत्र के कई इलाकों में स्थानीय लोगों के सहयोग से स्वच्छता अभियान चलाया। साथ ही कई जगहों पर नुक्कड़ नाटक का मंचन कर लोगों को स्वच्छता अभियान के फायदे के बारे में बताया गया। इस दौरान
सीसीएल के महाप्रबंधक बासव चौधरी के द्वारा सीसीएल क्षेत्र की कई गांव में डस्टबिन का भी वितरण किया गया और लोगों से अपने घरों के कचरा को इसी में एकत्रित कर मोहल्ला से दूर ले जाकर फेंकने की सलाह दी गई। इस बाबत महाप्रबंधक बासव चौधरी ने कहा कि देश भर में 15 दिवसीय स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। इसी के तहत केंद्रीय कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा भी स्वच्छता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि लोगों को जागरूक कर उन्हें स्वच्छता से होने वाले फायदे को बताया जा सके। आपके पहल से इस स्वच्छता अभियान के तहत सभी लोग के किनारे जाएंगे, सभी लोग रोड के किनारे जाएंगे, वो रोड के बीच में नहीं जाएगा, रोड के किनारे चलाया गया सर आज। अभी 15 दिन का स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है पूरा देश में और हमारा सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड का तरफ से भी हमारा पूरा सीसीएल में स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। उसमें गिरिडीह में भी हम लोग चला रहा है। इसमें नुक्कड़ नाटक डीएवी स्कूल का बच्चा लोग किया और साथ में सफाई अभियान हम लोग कर रहा है। यहाँ का कॉलोनी में जितना कचरा पड़ा हुआ था हर डस्टबिन हम लोग सफा कर रहा है और हम लोग लेडीज का बीच में हम लोग आया है जो यहाँ का भी मंदिर जितना है घर है ये लोग सफाई करके झाड़ू और डस्टबिन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और सबसे अच्छा है ये सच ये लोग जब जागरूक हो जाएगा, हमारा बच्चा जब जागरूक हो जाएगा तब हमारा देश में अच्छा से स्वच्छता जो पकौड़ा आज हम लोग बना रहा है उसका उद्देश्य हम लोग का सफल होगा। साथ में ये लोग को बोला जैसे ये लोग हवाई चप्पल पर के बाहर निकलता है धीरे धीरे इसको फुल शू यूज करे, चाहे उसमें जो बाहर में जो पैखाना ये लोग करता है उसमें क्रिया होता है टेनिया सोलियम जो शरीर में घुस जाता है पाका थ्रू से और शरीर को खोखला कर देता है। तो यही बच्चा जैसे नंगा पाक घूम रहा है तो इसका शरीर कभी अच्छा नहीं होगा। तो ये सब जागरूकता करने के लिए हम लोग आया है। ये सब करेगा तो हमारा बच्चा का शरीर लेडीज का शरीर अच्छा होगा और हम लोग का ये अच्छा होगा तो हम लोग काम ज़्यादा करने सकेंगे और हमारा देश और आगे बढ़ेगा, झारखंड आगे बढ़ेगा, गिरिडीह भी आगे बढ़ेगा। यही उद्देश्य है। गांवा प्रखंड अंतर्गत गांवा थाना मोड़ व उसके आसपास लगा सभी चापाकल महीनों से खराब पड़ा हुआ है, लेकिन विभाग उसे देखकर भी अनदेखा कर रहा है। जबकि चापाकल खराब रहने से इस भीषण गर्मी में लोगों को पानी की भारी किल्लत हो गई है। इसके बावजूद संबंधित विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इस संबंध में विधायक प्रतिनिधि मुन्ना सिंह ने कहा कि पीएचडी विभाग के जेई को खराब पड़े चापाकल की मरम्मती के लिए कई बार सूचित किया गया है, लेकिन विभाग इसका संज्ञान नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी और हो रहे पानी किल्लत को देखते हुए जल्द से जल्द खराब हुए चापाकल को बनाया जाए। हाँ बोलो। चापाकल जो है 5 महीने से खराब है। हम कंप्लेन किए पीएचडी में जाके, बोले दरखास्त लिखे थे, तो दरखास्त अब किसी लिखा हुए हम तो नहीं लिखाए हैं। अब बहुत आदमी बोल रहे हैं। गांवा पंचायत के अंतर्गत में गांवा थाना मोड़ के बगल एक चापाकल खराब है कई एक महीना से, और गांवा थाना के बगल में खुद राजेंद्र चौधरी घर के पास जो यहाँ के तमाम पब्लिक लोग पानी पीते हैं वो करीब 4 से 5 महीना हो गया। हमने कई एक बार विभाग के स्टाफ को जेई को हमने उनको बोला कि सर ये खराब है इसको बनाया जाए, लेकिन आज तक इन लोगों ने कभी बनाने का काम नहीं किया। जब इनको हम लैंगिट्यूड लेटीट्यूड के माध्यम से अब इनको फोटो भेजते हैं तो ये हमसे पूछते हैं कि सरकारी है या गैर सरकारी है। तो मैं जानना चाहता हूँ विभाग से कि ये जेई हैं सरकारी की गैर सरकारी से आए हुए जेई हैं, ये कभी क्षेत्र घूमते नहीं है ना तो क्षेत्र में कोई समस्या का हल करते हैं। जो भी चापाकल खराब है सब ये लोग बैठे बैठे बिल बनाते हैं, और जब इनसे हम चापाकल बनाने की बात करते हैं तब ये कहते हैं कि हमारा टेंडर नहीं हुआ है, और टेंडर होगा ये बनाएंगे भी नहीं और ये सिर्फ फर्जी बिल निकासी करने का काम करेंगे। मैं विभाग से मांग करता हूं कि ये जितने भी चापाकल गाँव में खराब है उन चापाकल को बनाया जाए, और जो पेंडिंग पड़ा है उनको आकर देखा जाए। मैं जांच की मांग करता हूं विभाग से कि जो जहां भी चापाकल पूरे प्रखंड स्तर पर खराब है, अभी गर्मी का भीषण गर्मी का समय है और लोगों को पानी की दिक्कत होती है, इसलिए मैं विभाग से पुनः मांग करना चाहता हूं
कि वो अपने स्तर से जांच करें और जितने भी चापाकल खराब पड़े उनको चापाकल को मरम्मत करने का काम करें।